गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दामोदर शर्मा बीपीएस यूट्यूब चैनल खुरालाट खाने में आपका स्वागत करता हूं। गत वीडियो में हमने विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा। आज का हमारा चैप्टर है विश्व जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, यानी जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या और उस क्षेत्र विशेष का जो धरातल है उसके मध्य के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कह सकते हैं हम किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों का समूह है और धरातल के मध्य अनुपात को जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व कहते हैं। क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों का समूह है और उस लोगों के समूह के साथ उस धरातल के मध्य अनुपात कैसा है, उस अनुपात को ही जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। संपूर्ण विश्व में जन घनत्व दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, या तो उस क्षेत्र विशेष में या जो धरातल है उसको प्रति वर्ग किलोमीटर में उसका अनुपात ज्ञात किया जाता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, या फिर प्रति वर्ग मील में। ये माप की दो इकाइयाँ हैं, किलोमीटर और मील। ये भारतीय माप जिसे आप कह सकते हैं और ये ब्रिटिश माप। इन दोनों में ही जनसंख्या घनत्व का मापन किया जाता है। हमारे भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में और अन्य देशों में ब्रिटिश माप प्रति वर्ग मील में इसको अंजु मापा जाता है। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार से जन घनत्व मापा जाता है, यानी जन घनत्व के प्रकार। तो छात्रों, संपूर्ण विश्व में जन घनत्व 5 प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। इसमें पहला है आंकिक या गणितीय जन घनत्व। आंकिक या गणितीय जन घनत्व। दूसरा है कायिक जन घनत्व। तीसरा है पोषण जन घनत्व। चौथा है आर्थिक जन घनत्व। आर्थिक जन घनत्व। और पांचवा है आंकिक, कायिक, पोषण, आर्थिक और कृषि जन घनत्व। ये 5 प्रकार से संपूर्ण विश्व में जन घनत्व ज्ञात किए जाते हैं। आंकिक या गणितीय जन घनत्व संपूर्ण विश्व में इसी जन घनत्व को काम भी ले जाता है, जिसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल।
इस सूत्र की सहायता से संपूर्ण विश्व में जनघनत्व को ज्ञात किया जाता है। कुछ क्षेत्र विशेषों में कायिक जनघनत्व के द्वारा, पोषण जनघनत्व के द्वारा, आर्थिक जनघनत्व और कृषि जनघनत्व के द्वारा भी जनघनत्व ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन एक क्षेत्र विशेष में एक कुछ स्तर पर ही इन जनघनत्व को ज्ञात किया जाता है। मुख्यतः आंकिक या गणितीय जनघनत्व संपूर्ण विश्व में ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या घनत्व वितरण को हम समझें तो सबसे पहले हम देखें कि 2013 के अनुसार संपूर्ण विश्व का जनघनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 47 व्यक्ति निवास करते हैं। अगर हम देखें विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर देश हम देखें तो यूरोप का एक छोटा सा देश है मोनाको, जहाँ लगभग 20,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। संपूर्ण विश्व के जनघनत्व की बात करें तो मोनाको यूरोप का एक छोटा सा भूमध्य सागरीय देश है, जहाँ 20,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम जनघनत्व की बात करें सबसे कम जनघनत्व वाला अगर देश हम विश्व में देखें तो वो है मंगोलिया, जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। मात्र एक व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। अब हम अगर एशिया की बात करें, एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश सिंगापुर है, जहाँ 7,997 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप अगर हम देखें, महाद्वीप की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप एशियाई है, जहां 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब यदि सभी महाद्वीपों की बात करें तो यूरोप में लगभग 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, निवास करते हैं। अफ्रीका में 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उत्तरी अमेरिका में 13 व्यक्ति, दक्षिणी अमेरिका में 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि ओसेनिया महाद्वीप में ओसेनिया महाद्वीप की अगर बात करें तो ओसेनिया महाद्वीप में मात्र
3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ही निवास करते हैं। तो आप ये पाएंगे कि अलग अलग महाद्वीपों में जनघनत्व अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जहाँ सर्वाधिक जनघनत्व एशिया महाद्वीप में, इसके बाद में यूरोप में 32, अफ्रीका में 20, उत्तरी अमेरिका में 13, दक्षिण अमेरिका में 16 और ओशनिया महाद्वीप में केवल 3 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अब भारत के क्षेत्र के संदर्भ में करें तो भारत के अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में बिहार ऐसा राज्य है में जहाँ सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। यहाँ 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जबकि अगर सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में जहाँ केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये याद रखिए, हमारे जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भारत में दिल्ली सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और घनत्व का वितरण अगर हम देखें तो उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जनसंख्या वितरण प्रदेश, संपूर्ण विश्व में 5 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। ये 5 क्षेत्रों में बांट करके हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला है अत्यधिक जनघनत्व वाले देश या प्रदेश। अत्यधिक जनघनत्व वाले प्रदेश यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब इसको हम एक आंकड़ा दे देते हैं, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। ,250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं उन क्षेत्रों के बारे में हमें पढ़ते हैं। तो ऐसे क्षेत्र 3 मुख्य बड़े क्षेत्र हैं। पहला पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। पूर्वी जिसमें चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग आदि शामिल हैं। दक्षिणी जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप शामिल है। दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार आदि देश शामिल हैं। तो इन देशों में या इन क्षेत्रों में जनघनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। दूसरे हम बात करते हैं अत्यधिक
अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, इसी को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र। दूसरा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और तीसरा है उत्तरी मध्य अमेरिका। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय भागों में फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, पुर्तगाल आदि देश शामिल हैं। उत्तरी मध्य अमेरिका में यूएसए और मध्य कनाडा शामिल है। इन क्षेत्रों में जनघनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। क्षेत्र या प्रदेश। अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र या प्रदेशों की अगर बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति तक प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र भी अगर हम देखें तो विश्व में पाए जाते हैं। पहला दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप यानी भूमध्य सागरीय प्रदेशों के जो तटवर्ती भाग हैं वहाँ पर जनघनत्व 100 से 250 व्यक्तियों के मध्य में पाया जाता है। दूसरा है मध्यवर्ती अमेरिका। मध्यवर्ती अमेरिका देशों में जो द्वीपीय देश हैं जिसको कैरिबियन द्वीप समूह कहते हैं, वहाँ पर जैसे होंडुरास है, वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह है, जमैका है, बारबाडोस हैं, इतनी जो ये द्वीपीय भाग हैं और मैक्सिको, इनको मिलाकर के जो मध्यवर्ती अमेरिका है, इस मध्यवर्ती अमेरिका में भी 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तीसरा है दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, ब्राज़ील व चिली के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पाया जाता है। चौथा क्षेत्र है मध्य एशियाई भाग, यानी एशिया के आंतरिक भाग। एशिया के जो आंतरिक भागों में भारत का जो मध्यवर्ती भाग है, चीन का मध्यवर्ती भाग है, या CIS देशों का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। क्षेत्रों की बात करते हैं तो सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र 3 मुख्य हैं। इसमें विश्व के घास मैदान, जितने भी घास मैदान हैं जिसमें स्टेपीज है, स्टेपीज है, सवाना घास मैदान है, वेल्डस घास मैदान है, प्रेरीज घास मैदान हैं, जितने भी घास मैदान हैं, इन घास मैदानों में जनघनत्व 11 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है। दूसरा
विश्व के पशुचारण क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और घास मैदानों में विश्व का सबसे ज़्यादा पशुचारण होता है। तो इन क्षेत्रों में जनघनत्व 11 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। तीसरा इसी का बिंदु है विश्व के मरुस्थल, जितने भी विश्व के मरुस्थलीय भूभाग हैं, चाहे वो सहारा मरुस्थल है हो, चाहे वो थार का मरुस्थल हो, चाहे गोबी का मरुस्थल हो, चाहे नाबिम मरुस्थल हो, चाहे तकलामाकन मरुस्थल हो, जितने भी मरुस्थलीय भूभाग हैं, इन मरुस्थलीय भूभागों में जनघनत्व 11 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है। चौथा जो जनघनत्व का बिंदु है, कम जनघनत्व के क्षेत्र, कम जनघनत्व के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जहाँ 6 से लेकर के 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 6 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ऐसे जो भाग हैं शीतोष्ण मरुस्थल, यानी विश्व के जितने भी ठंडे मरुस्थल हैं ऊंचे पर्वतीय भागों में या जो हिमाचल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। दूसरा है 15 से 30 डिग्री अक्षांशीय भाग, यहाँ पर भी जनघनत्व कम पाया जाता है। 6 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा है द्वीपीय भूभाग, विश्व के जितने भी द्वीप हैं महासागरीय द्वीप, इन महासागरीय द्वीपीय क्षेत्रों में जनसंख्या या जनघनत्व कम पाया जाता है। चाहे आप अंडमान निकोबार देख लीजिए, लक्षद्वीप देख लीजिए, चाहे फिजी द्वीप समूह मान लीजिए, माले द्वीप समूह मान लीजिए, मेडागास्कर मान लीजिए, कैरिबियाई द्वीप समूह मान लीजिए या हवाई द्वीप समूह मान लीजिए, जितने भी द्वीप हैं इन द्वीपीय क्षेत्रों में जनघनत्व कम होता है। 6 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पर निवास करते हैं। पांचवा बिंदु है प्रायः जनविहीन क्षेत्र। प्रायः जनविहीन क्षेत्र यानी जहाँ पर जनसंख्या 0 से 5, जनघनत्व 0 से 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता हो, यानी बहुत कम जनसंख्या जहाँ पर निवास करती हो। ऐसे क्षेत्रों में अति शीत क्षेत्र, जहाँ हमेशा हिमाच्छादन होता हो, टुंड्रा क्षेत्रों में, साइबेरियाई क्षेत्रों में जनघनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। अति उष्ण क्षेत्र, अति उष्ण क्षेत्रों में भूमध्य रेखा से जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे कालाहारी मरुस्थलीय भूभाग, ऐसे अति उष्ण क्षेत्रों में जनविहीन क्षेत्र पाए जाते हैं। कम जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। जीरो से 10 डिग्री अक्षांशीय भाग, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नीचे ऐसे उष्ण आर्द्र क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रायः जनविहीन यानी जनसंख्या घनत्व 0 से 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पाया जाता है। और चौथा है अति शुष्क क्षेत्र,
जहाँ आर्द्रता न के बराबर हो, पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र हों, उन शुष्क क्षेत्रों में जनघनत्व बहुत कम है, यानी 0 से 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ही पाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था विश्व जनसंख्या घनत्व का। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम विश्व जनसंख्या वृद्धि के बारे में। धन्यवाद।